हेलो। हाँ सहर, तुम ठीक हो? मैं कैसे ठीक रह सकती? देखो सहर, हमने पहले भी कामरान के झूठ का मुकाबला किया था और हम अब भी मुकाबला करेंगे इस सब का। कैसे? सहर, तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम ये बात मीडिया पर नहीं लाना चाहती, लेकिन अब तुम सोशल मीडिया देखो, सबके सब कामरान के झूठे आंसू पर यकीन कर रहे हैं, उसकी बातों का भरोसा कर रहे हैं। जी देखा है मैंने। पता नहीं लोग कैसे झूठे लोगों पर इतनी आसानी से एतबार कर लेते हैं। क्योंकि सहर, यही दुनिया है, जो दिखता है वो बिकता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। मैंने तुम्हें शाहजेब के बारे में बताया था, उनको मैंने केस की सारी फाइल्स भेज दी हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके शो में आओ। देखो, आई थिंक इट्स द राइट टाइम। मनीषा, मैं कामरान जैसे परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकती ना। सहर, तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं देनी, तुम्हें सिर्फ सच बताना है। दैट्स इट। मैं आपको सोच के बताती। मैं इंतजार करूंगी। बाय। Okay. सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सहर। मेरा भी यही ख्याल है कि तुम्हें ये इंटरव्यू ज़रूर देना चाहिए। अली, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं है, और फिर मेरी नेचर नहीं कामरान जैसी कि मैं मनगढ़ंत कहानियां बनाऊं। तो किसने कहा है तुम्हें कहानियां बनाने को? देखो, कामरान के पास बोलने के लिए सिर्फ झूठ है, तुम्हारे पास बोलने के लिए सच है सहर। अपने इस इंटरव्यू के थ्रू तुम दुनिया के सामने अपना सच ला सकती हो। मैं कैमरे के सामने आकर अगर नर्वस हो गए तो? आज से पहले तुम कभी नर्वस हुई हो? यूनिवर्सिटी से लेके आज तक मैंने तुम्हें हर इंसान को और हर सिचुएशन को बोल्डली फेस करते हुए देखा है। एंकर तुम्हारे सामने नर्वस हो जाएगा? एंकर अगर तुम होते ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देती। मैं एंकर होता तो तुम्हारा इंटरव्यू करते हुए मैं नर्वस हो जाता। देखो सहर, मनीषा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे इस इंटरव्यू से लोगों का ओपिनियन इस केस के बारे में बदल जाएगा।
मलिक साहब, आपके चैनल के थ्रू मैं सहर को एक पैगाम देना चाहता हूँ। सहर, अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो प्लीज इस बात को समझो कि ये केस मैं जीत रहा हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मजीद बदनाम हो जाओ। हालांकि तुमने मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में कोई बोझ नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे दफ्तर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज भी खुले। आओ फिर से काम करो और बस एक बार दिल से माफी मांग लो, और वो भी मुझसे नहीं, उससे। सलाम, कॉफी बना दो मेरी। तो सहर का इंटरव्यू कर रहे हैं आज आप लोग? जी कामरान साहब, हम सहर का इंटरव्यू कर रहे हैं और मैंने आपके केस से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे। जी देख लिया मैंने आपका क्वेश्चन है। क्या आप आज रात 10 बजे से पहले जवाब दे देंगे प्लीज? क्यों, आप क्या पुलिस हैं? क्या आपकी हर इंक्वायरी का जवाब देना है मुझे? नहीं, हम पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारी सहाफती और कानूनी जिम्मेदारी है कि हमें आपको पॉइंट ऑफ व्यू मालूम होना चाहिए। ना ही मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, ना ही आपको मेरा मौकिफ मिलेगा। तो फिर आप प्रोग्राम में आके जवाब दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके प्रोग्राम में आने की। अगर आपके प्रोग्राम में आना होता तो मैं आपके सवालों के जवाब ना दे देता। मगर एक इंटरव्यू तो दे चुके हैं ना आप। एक मिनट। अगर मैं किसी को इंटरव्यू दे चुका हूं तो क्या ये फर्ज हो गया है कि अब मैं आपको भी इंटरव्यू दूं? एंड बाय द वे, मैं न्यूट्रल लोगों को इंटरव्यू दूंगा। जैसे आपकी मर्जी कामरान साहब, लेकिन आज रात हमारा प्रोग्राम जरूर देखिएगा प्लीज। मुझे अपना वक्त जाया करने का शौक नहीं है, वो भी आपका प्रोग्राम देखकर। थोड़ा सा वक्त निकाल के आज का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। क्या पता हमारे सवालों के जवाब देने पड़ जाए आपको। अरे